Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, today we are going to discuss about the revision. The lesson will be 17, Winning Freedom. In this lesson, all the things are given in this lesson. How we reach, how we get freedom. And in this lesson, first of all, we will discuss about the World Bank. World Bank, first World Bank is Massacre. मैस्केयर का मतलब होता है बेटा किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वन इंस्टेंस। मतलब एक बार में बहुत सारे लोगों को की हत्या कर देना या मार देना, दैट इज कॉल्ड मैस्केयर। मैस्केयर का हिंदी मीनिंग होता है बेटा नरसंहार, ओके, या हत्याकांड यू कैन से। नेक्स्ट इज बेटा बाइकॉट। बाइकॉट मीन्स टू स्टॉप यूजिंग और बाइंग समथिंग। बाइकॉट मीन्स टू स्टॉप यूजिंग और बाइंग समथिंग, मतलब कुछ भी खरीदने से या यूज करने से स्टॉप कर देना, रोक देना। नेक्स्ट है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। इन फिल इन द ब्लैंक्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन डैश। बेटा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब फॉर्म हुई थी? वो हुई थी बेटा 1885 में 1885 में हुई थी, और ये फॉर्म हुई थी एवो ह्यूम के द्वारा। द प्रेसिडेंट फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, जो पहला अधिवेशन था बेटा वो मुंबई में हुआ था 1885 में। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885। लाल बाल पाल स्टैंड्स फॉर। लाल बाल पाल बेटा किसके लिए कहा गया है? लाल बाल पाल कहा गया है, लाल कहा गया है बेटा लाला लाजपत राय के लिए। बाल कहा गया है बेटा बाल गंगाधर तिलक के लिए। एंड पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। सो लाल बाल पाल स्टैंड फॉर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट इज डैश इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। What is the national song of India? The national song of India is Vande Mataram. The national song of India is Vande Mataram and it is written by Bankim Chand Chatterjee. So keep in mind. Next beta, the dash was termed as the Black Act. The dash was termed as the Black Act. बेटा किसको Black Act के नाम से जाना जाता है? That is Rowlatt Act. Rowlatt Act was termed as the Black Act. Next is beta the Jallianwala Bagh massacre took place on। जो जलियांवाला बाग मैस्केयर था बेटा वो कब हुआ था? That was the 13 April and 1919। That was the day when Jallianwala Bagh massacre took place. So keep in mind. Next is beta circle the correct options. In circle the correct options, you have given two options and you have to select any one of them. So the circle the correct option. The Indian National Congress was founded by, first one is द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है बेटा वो किसके द्वारा फाउंड किया गया? दैट पर्सन इज एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के द्वारा ये फाउंड किया गया। और अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो बेटा एक तरीके से इसको सेफ्टी वाल्व की संज्ञा दी गई है। जिस तरीके से प्रेशर कुकर में वाल्व लगा होता है ठीक उसी तरीके से, और वो क्या उसका वाल्व का क्या काम होता है बेटा? वाल्व का काम ये होता है कि अगर विशिल नहीं आ रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो जो गैस है वहाँ से लीक करती रहती है और जो कुकर है वो सेफ रहता है आपका। ठीक उसी तरीके से बेटा जो
अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसीलिए बनाया गया था कि जो इंडियंस हैं, अंग्रेज़ों को ये लग गया था कि इंडियंस जो है अब मानने वाले नहीं हैं, है ना। वो आने वाले समय में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि हम लोगों के लिए सही नहीं होगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा फुलफ़िल की गई। बस इसलिए एक मंच था, एक स्टेज था जहाँ से कि इंडियंस अपनी बात रख सकते थे, कह सकते थे या अंग्रेज़ों से बात कर सकते थे। नेक्स्ट इज बेटा डैश पार्टीशन बंगाल। When partition of Bengal take place at that time, who was the Governor General? That person is Lord Curzon. Keep in mind बेटा, the civil disobedience movement started in, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ बेटा? 1930 में। 1930 was the year when civil disobedience movement started. Next is Dandi March marked the beginning of the dash. Dandi March marked the beginning of the Quit India movement. जो डांडी मार्च है बेटा वो कब स्टार्ट हुआ था? किस डांडी मार्च मार्क द बिगनिंग ऑफ, डांडी मार्च किस चीज़ का मार्क है स्टार्टिंग का? दैट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब होता है बेटा भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी के साथ आप देख सकते हैं लास्ट वन इज द स्लोगन ऑफ डू और डाई वॉज गिवन ड्यूरिंग द डैश। जो स्लोगन है बेटा डू और डाई मतलब करो या मरो, was given during the क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कब दिया गया था बेटा? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। और ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? दैट पर्सन इज आवर फादर, दैट इज यू कैन से द फादर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी। So it's, you can see here the revision of the chapter 17, and my dear student, we will meet in the next class and do the revision properly. Read line by line the lesson. Thank you. Have a nice day.